लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के बच्चों के टाइम टेबल में अगेन बदलाव किया गया है। आपकी वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल चेंज कर दिया गया है। क्या होना है एग्जाम डेट, क्या बदलाव किया गया है और क्या होना है इस बार का निर्देश, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए 2 तारीख को 2/12/2022 को आप सभी बच्चों का टाइम टेबल जारी किया गया था और डेट बता दिया गया था कि भाई 1 से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। लेकिन अब 6 तारीख को एक नया अपडेट दिया गया है और आपके टाइम टेबल को अगेन बदला गया है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है, जब माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको टाइम टेबल बदलना ही था तो आपने पहले जारी किया ही क्यों था। लेकिन पता नहीं उनका क्या सोचने का तरीका होता है, कैसे काम करते हैं वो ही जाने और भगवान विष्णु जाने, भगवान ब्रह्मा जाने। लेकिन फिर भी नया अपडेट क्या है इसके बारे में एएसके यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। देखिए जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप सभी बच्चों का एग्जाम 9 से लेकर के 12 बजे तक बीच होना था, तो डेट तो वही रखा गया है। लेकिन जैसे मैं आगे चलता हूं ना, तो यहाँ से हमारे डेट से स्टार्ट होते हैं कि 1 से लेकर के और 27 तारीख तक कक्षा 10वीं वाले बच्चों को एग्जाम चलेगा। और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर 2 तारीख से लेकर के और 1 तारीख तक कक्षा 12वीं वाले बच्चों का एग्जाम चलेगा। तो ठीक है भाई, ये तो रहा आपका एग्जाम डेट। एग्जाम डेट तो सभी बच्चों को याद होता है, इनफैक्ट वो अपना टाइम टेबल तक रख लेते हैं कि 2 तारीख को हिंदी का पेपर है, 4 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है, 6 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, वो अपना ये तक रख लेते हैं। लेकिन वे बच्चे कभी भी निर्देश में ध्यान नहीं देते हैं। और इस बार निर्देश में एक ऐसा अपडेट दिया गया है जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ यार। इतने कठिन तरीके से इस बार एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से देखना। देखो निर्देश में पहला बिंदु ही लिखा है कि परीक्षा केंद्र पर समस्त परीक्षार्थी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। मतलब इस बार मशीन से आप सभी को अच्छे से स्कैन किया जाएगा कि चुटका दबा दबा के तो नहीं रखे हो। सोचो इतना बड़ा अपडेट, ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टूडेंट नहीं क्रिमिनल हो, आप क्राइम करने जा रहे हो स्कूल में। ठीक, तो थर्मल स्कैनिंग होगी भाई, बच के रहना, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आगे लिखा है अतः समस्त परीक्षार्थी के परीक्षा कक्ष में प्रातः 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। 8 बजे के बाद आप सभी बच्चों की एंट्री हो जाएगी बंद, चाहे आप कलेक्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई रियायत नहीं दी जाएगी भाई, इतनी कड़ाई की जा रही इस बार। सर आपको पता है एमपी बोर्ड अपने ठेके नहीं लिया एग्जाम कराने को, इस बार ओपन स्कूल आप सभी का एग्जाम कराएगा, इसलिए अपने तरीके से नियम निकाल रहा है। आगे लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारण के 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला रहेगा वैसे ही उसके 15 मिनट पहले आप सभी की एंट्री बंद। तो इस प्रकार से स्टूडेंट टोटल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में 8 इंस्ट्रक्शन दिया गया है। सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। लेकिन 6 तारीख का जो टाइम टेबल जारी किया गया उसको मैं दिखा देता हूँ और अपडेट क्या है, क्या बदलाव किया गया है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आप सभी का डाउट क्लियर रहे और पढ़ाई स्टार्ट कर दो सही तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने 6/12/2022 का नया अपडेट जो कि आपके टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2023 की परीक्षा में संशोधित परीक्षा कार्यक्रम। देखो यहाँ पर एएसके ने कोई एडिट नहीं किया। वैसे अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो तो आपको पता है कि एएसके एडिट करके या फिर कुछ भी न्यूज़पेपर कटिंग उठा के वीडियो कभी भी नहीं रिकॉर्ड करता। हमेशा जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता है तो एक जेन्युइन कंटेंट लेकर के और हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ही उठाता है। तो अगेन मैं ऑफिशियल ही लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2023 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण एवं विद्यालय पूर्व में डिप्लोमा के परीक्षा कार्यक्रम संदर्भित पत्र के द्वारा जारी किया गया। आगे लिखा है कि मंडल परीक्षा वर्ष 2023 के लिए जारी परीक्षा कार्यक्रम के केवल निर्देश में आंशिक संशोधन किया गया है। मतलब केवल निर्देश में बदलाव किया गया है। आगे लिखा है परीक्षा की तिथि व समय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। आगे कृपया संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार समस्त छात्र को अवगत कराना सुनिश्चित करें। और ऐसा बोला गया है कि सभी छात्रों को अवगत करा दें, उनको जानकारी दे दें कि आपके टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। लेकिन आपके तिथि और समय में कोई बदलाव नहीं है, आपके निर्देश में बदलाव किया गया है। जो निर्देश में आपको पढ़ाया हूँ ना, समझाया हूँ, उसमें बदलाव किया गया है।
आगे लिखा है संशोधन परीक्षा कार्यक्रम आप उनकी वेबसाइट www.mpbse.nice.in पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किसमें बदलाव किया गया किसमें नहीं किया गया है। देखो ये रहा आप सभी बच्चों का टाइम टेबल। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 से लेकर के 27 तक आप सभी बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होगा। ये रहा कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए भी टाइम सेम रखा गया है। देखो 2 तारीख को हिंदी का था तो हिंदी का ही है, 4 को इंग्लिश का था इंग्लिश का है, हर एक चीज़ सेम है। बदलाव हुआ तो केवल और केवल आपके निर्देश में किया गया है। देखो पहला निर्देश आपको जो थर्मल स्कैनिंग होना था वो से हटा दिया गया है। अब आप सभी का थर्मल स्कैनिंग नहीं किया जाएगा, सीधे एंट्री दिया जाएगा, ठीक है, जिस प्रकार से हमेशा होता था। और निर्देश की संख्या यहाँ पर कम करके 7 कर दी गई है। उसमें 8 निर्देश था, यदि आप ध्यान दिए होगे तो यहाँ पर 7 हो गया है और थर्मल स्कैनिंग वाला हटा दिया गया है। तो टेंशन फ्री हो जाओ, बस चिल होकर के पढ़ाई करो। बाकी एएसके आपके साथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन आसान भाषा में क्या होगा कैसे होगा एक एक चीज़ आपको मैं समझा दूंगा। बस स्टूडेंट्स एक छोटा सा अपडेट था, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन सभी को राहत मिल जाए। वैसे कोई कोई स्कूल होता है जिसमें अच्छे से निर्देश भी समझाया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल होते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, ऐसा वाला होता है। तो सभी बच्चों को शेयर कर दो ताकि सभी को